जय हिंद दोस्तों, आज हम आप लोगों को कराएंगे यूपी ट्रिपल एसएससी पेट 2023 के लिए जीएस जीके और हिंदी प्रैक्टिस सेट 1 है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1 है। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसका क्या है, चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए डियर, क्या है, 1 सेकेंड। पहला क्वेश्चन कहा गया है, मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है? तो क्या मिला? महान स्नानागृह मिला। सबसे बड़ा क्या मिला? महान स्नानागृह मिला है। देखिए, जो मोहनजोदड़ो है उसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं। सैंधव सभ्यता के सब प्राचीन बड़े नगरों में से एक था। ठीक है, यहाँ पे महान स्नानागार मिला है और ये मध्य स्थित, इसमें क्या है, 11 पॉइंट, कितना लंबा है? 11.88 मीटर लंबा है। इसकी लंबाई है 11.88 और जो इसकी चौड़ाई है वो है 2.43 मीटर और है। ठीक है, तो चौड़ाई इसकी गलत लिख दी, चौड़ाई है 7.01। क्या है? 7.01 और इसकी जो गहराई है वो है 2.43। तो 3-4 डेटा आपको कलेक्ट करना है। ठीक है, इससे दूसरा है खिज्र खां निम्नलिखित, एक सेकंड, हाँ ठीक है। देखिए क्या बोला है, खिज्र खां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो खिज्र खां आप जानते होंगे किससे? सैयद वंश से। किससे कनेक्टेड था? सैयद वंश से। सैयद वंश का संस्थापक था। ठीक है, और इसने 1414 ईस्वी में, ठीक है, दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, इसने, और इसने रैयत आला घोषित किया स्वयं को इसने क्या घोषित किया? इसने खिज्र खां ने स्वयं को रैयत खाला घोषित किया था। अगला क्वेश्चन थर्ड वाला है आपका कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब की स्थापित की गई? ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई? तो 1600 में, सबको पता होगा कब की गई? 1600, 31 दिसंबर। कौन सा दिन था? 31 दिसंबर 1600। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में रुपये का सिक्का भारत में प्रथम बार डाला गया था? किसके शासन में रुपया? शेरशाह सूरी। तो रुपया किसने शुरू किया था? शेरशाह सूरी ने शुरू किया था। धार के राजा भोज निम्नलिखित में से कौन से राजवंश के थे? तो ये थे भैया परमार वंश के। धार के राजा भोज थे परमार वंश के। किस वंश के थे? परमार वंश के थे। किसने इंडियन नेशनल आर्मी INA संगठित किया? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था। क्या किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था। 7th नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या है 7th नंबर। स्वाभिमान आंदोलन द्वारा शुरू किया गया। तो रामास्वामी नायकर, किसके द्वारा शुरू किया गया? रामास्वामी नायकर के द्वारा ये शुरू किया गया, रामास्वामी नायकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन डियर है कि 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया? ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फिर से पढ़ देता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 के, समझिए कायदे से क्वेश्चन को, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। क्या बोला है? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था? तो इसका ऑप्शन है ए। कौन सा है? ए, नारनौल रेवड़ी में इसने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? वर्ण का जाति से कोई लेना देना नहीं है। वर्ण का जाति से कोई लेना देना नहीं है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। कलाम ए नैरंग द्वारा लिखी कविताओं का संकलन किसमें है? तो ये है सैयद गुलाम बिक का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह तो पड़ता है बुध। क्या पड़ता है? बुध। उसके बाद पड़ता है शुक्र। तो ये बुध और शुक्र को ही पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। शुक्र को ही सबसे चमकीला तारा कहते हैं। बुध और शुक्र के पास एक भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस पर्वतीय क्षेत्र में डोडो बेटा चोटी स्थित है? सबसे ऊंची चोटी है पश्चिमी में। ठीक है, किसमें है? तो ये है नीलगिरी पहाड़ी में। डोडो बेटा किसमें है? नीलगिरी पहाड़ी में है। ये पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है। ठीक है, और यह पहाड़ी सर्वोच्च चोटी डोडो बेटा है, जिसकी ऊंचाई 2637, कितनी ऊंचाई इसकी? 2637 है मीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इतना डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी, लक्षद्वीप है इसमें, जो इसमें है, ठीक है, लक्षद्वीप। यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तो आकाश दिखाई देता। अगर पृथ्वी पे कोई वायुमंडल नहीं होता तो आपको आकाश काला दिखाई पड़ता। कैसे दिखाई पड़ता, काला। नदी डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नदी डॉल्फिन में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह गंगा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में पाई जाती है, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। उनका स्थानीय नाम स्विस है, बिल्कुल सही है। यह एक अंध प्रजाति है, भी सही है। तो इसमें उपरोक्त सभी होगा। 15 का ऑप्शन क्या होगा, डी राइट होगा, ठीक है। 2010 में क्या गया, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया है 2010 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 16 देखिए, क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया स्लाइड, तो आइए 16 करते हैं। 16 क्या है, जजमानी प्रणाली ग्रामीण की रीढ़ की हड्डी। जजमानी प्रणाली क्या है, जजमानी प्रणाली आपकी है अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक आदेश की रीढ़ की हड्डी। तो पहला ही ऑप्शन 16 का पहला ही राइट है। निजी क्षेत्र को सौंपी गई 7वीं योजना, निजी क्षेत्र को सौंपी गई 7वीं योजना, तो आपको क्या बताना, परत की, तो किसकी की, 3 परत की। कितनी परत की, 3 परत की है, ठीक है। त्रिस्तरीय योजना है, सुना होगा, कैसी स्त्री है, त्रिस्तरीय योजना है, वही 3 लिख दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस आपका कहाँ है, तो ये भैया है नासिक में। कहाँ है, नासिक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर क्या है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा मनरेगा का विस्तृत कीजिए, मतलब मनरेगा का विस्तृत रूप आपको बताना है। तो देखिए, महात्मा गांधी, क्या सबसे पहले तो महात्मा गांधी होता है, तो जहाँ जहाँ महात्मा गांधी, देखिए ये तो 2 ऐसे कैसे, महात्मा गांधी है ही नहीं इसमें, तो सी और डी में होगा। तो महात्मा गांधी रूरल होता है, रीजनल नहीं, क्या होता है, रूरल होता है, तो यही सही होगा, सी वाला, महात्मा गांधी रूरल। यहाँ रीजनल लिख दिया इसलिए गलत हो गया, तो एक ही ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्या है आपका, 20 नंबर है कि सबसे गंभीर सामाजिक समस्या का नाम बताइए। तो वो तो भैया सबको पता, गरीबी। क्या है, गरीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं डियर, 1 सेकेंड डियर, थोड़ा सा 1 सेकेंड। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, गरीबी। आगे, वित्त आयोग क्या है आपका, वित्त आयोग क्या करता है भैया, वित्त आयोग करता क्या, उसका काम पूछा है शायद, ठीक है। देखिए 1 सेकेंड डियर, हो क्या रहा है, 1 सेकेंड। हाँ, ठीक है। देखिए, वित्त आयोग वन सेकेंड है, थोड़ा सा वित्त आयोग पे थे कहीं हम क्वेश्चन, ठीक है, चलिए देखते हैं। वित्त आयोग क्या करता है, पंचवर्षीय योजना बनाता है, बिल्कुल नहीं, वित्त आयोग पंचवर्षीय योजना क्या बनाएगा। मौद्रिक नीति तैयार करता है, मौद्रिक नीति तैयार करता है। केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन की सिफारिश करता है। केंद्र और राज्य के बीच संसार, हाँ ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सर्वोच्च न्यायालय क्या है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है, आपको ये बताना है। तो ये संबंधित है ऑप्शन सी से, 141 आर्टिकल किससे, 141 से। राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, ये आपको बताना है। तो ये होता है भैया राज्यपाल। कौन होता है, राज्यपाल। राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर क्वेश्चन, 23 नंबर हो गया, फिर वही राज्यपाल वाला। 24 देखिए क्या बोला, 24 नंबर में बोला गया है, मौलिक अधिकारों के संचालन को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है। तो वो भैया आपकी मौलिक अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। किसके पास है, केवल राष्ट्रपति के पास है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी का न्यूनतम आयु 25 वर्ष, कितना होना चाहिए, 25 वर्ष। 25 का सी वाला राइट है, ठीक है। 26 देखिए, 26 क्वेश्चन क्या है, कोरोलिसिस बल पर अधिकतम होता है। कोरोलिसिस बल धरती के घूमने के कारण जो बल लगता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, ध्रुवों पे होगा। कहाँ होगा डियर, ध्रुवों पे होगा। धरती के घूमने के कारण कोरोलिसिस बल लगता होगा, सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, ध्रुवों पे होगा। 27 नंबर देखिए इसका, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती हैं, या किस नियम का पालन करते हैं। सवारी क्या करती है, आगे की ओर झुक जाती है। तो न्यूटन के प्रथम नियम का ये पालन करते हैं कि अगर कोई वस्तु मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है, अगर वो विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहना चाहते, जब तक कि कोई उस पर वायुबल ना लगाया जाए। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट,
28 नंबर कहा गया है आपका बोरेक्स के निर्माण में प्रयुक्त होता है ब्राइन। किसे? ब्राइन से बोरेक्स बनता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर हो गया। 29 देखिए 29 क्या है? सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क में वृक्क में आरंभिक निस्संद लीटर प्रतिदिन लगभग होता है। कितना ब्लड प्रतिदिन जाता है? तो सी ऑप्शन होगा 180। कितना? 180 लीटर लगभग। मानव रुधिर का पीएच कितना? तो जो मानव का रुधिर होता है डियर वो बेसिक होता है, इसलिए इसका पीएच 7 से ज़्यादा होगा। तो क्या होगा? 7.4। क्या होगा? 7.4। मानव के रुधिर का पीएच कितना होता है डियर? 7.4 होता है। पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए। अब यहाँ से डियर मैथ क्वेश्चन आ गए। इसका मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है मैथ का, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसमें मैथ कराएंगे बहुत समय लगेगा, इसका सेपरेट वीडियो मैंने करा दिया है। ठीक है, इसलिए इस पर टिक है। ठीक है, इसका मैंने करा दिया है। अब देखिए आप 36 से फिर से देखिए। कहाँ देखिए? 36 से। 36 में हिंदी आ गई। क्या आ गई? हिंदी आ गई। क्या बोला गया? निम्नलिखित, क्या बोला गया? निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों का दूसरा अर्थ बताइए। अर्क इंद्र क्या है? तो अर्क और इंद्र, तो इसका समानार्थी शब्द है, तो इसका दूसरा होगा सूर्य। क्या होगा? अर्क अंदर क्या होगा? सूर्य भी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? सबसे शुद्ध शब्द जो शुद्ध है उसको श्रम ही शुद्ध है, भ्रम शुद्ध नहीं है। ठीक है, श्रम ये नहीं शुद्ध है, ये भी नहीं शुद्ध है, केवल श्रम ही शुद्ध है पहला। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा वाक्य विधेय विशेषण का उदाहरण है? कौन सा विधेय और विशेषण का उदाहरण? तो विधेय विशेषण देखो क्या होता है, समझिएगा। जो विशेषण विशेष के बाद प्रयुक्त होता है उन्हें विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे हमारा पहला नौकर ईमानदार है। जैसे हम क्वेश्चन को कह लें कि हमारा पहला नौकर क्या था? ईमानदार था। तो आप क्या कि इसमें जो ऑप्शन आपका बी होगा। कौन सा होगा ऑप्शन साहब? हाँ, हमारा पहला नौकर क्या था? ईमानदार था। हमारा पहला नौकर क्या था? ईमानदार था। इस वाक्य में ईमानदार विशेषण है और नौकर क्या है? विशेष है, के बाद प्रयुक्त होता है। ठीक है, नौकर। आगे देखिए, ईमानदार किसे? नौकर के बाद प्रयुक्त हुआ, तो इसीलिए कौन सा हो गया? विधेय विशेषण हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। पुनर्लेखन में कौन सा उपसर्ग प्रत्यय दो होते हैं। उपसर्ग जो कहाँ लग जाते हैं? आगे लग जाते हैं। कहाँ लग जाते हैं? आगे लग जाते हैं। तो तुमको बताना है, तो इसमें पुनर होगा। क्या होगा? पुनर्लेखन, ये वाला होगा, सी वाला। 40 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम जो है संस्कृत में जैसे था वैसे लिख दिया गया। तो सत्तू, उबटन, हल्दी नहीं, हरिद्रा। क्या होता है? हरिद्रा। इसका तद्भव रूप हल्दी होता है। हरिद्रा को क्या बोलते हैं? हल्दी बोलते हैं तद्भव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश का है शायद। बढ़ते हैं 41 नंबर पे। कह रहा फिल इन द ब्लैंक विथ बाय एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन द प्लेस इन इंस्टीड। द प्लेस इज क्या है? एक सेकंड मिटाता हूँ क्या? हाँ, इन्फेस्टेड। द प्लेस इज इन्फेस्टेड पॉइजनस स्नेक। तो बिथ होगा, इन होगा, बिथ होगा। क्या होगा? बिथ होगा। इसमें क्या होगा? बिथ फिल किया जाएगा। 42 नंबर देखिए, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो देखिए मोनोस्ट्रस, ये तो गलत हो गया, यही सही है, मोनोस्ट्रस यही स्पेलिंग होती है। ठीक है इसकी। 42। 43 देखिए, 43 में दिया है चूज द करेक्ट वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस। एन ऑब्जेक्ट आर प्रोपोर्शन सर्विंग एज अ सैंपल। तो उसको बोलते हैं स्पेसिमेन। क्या बोलते हैं? मान लो पेपर के पहले जो होता है स्कूल में क्या करते हैं लोग, गाइड वगैरह दे आते हैं फ्री में, स्पेसिमेन। उसको क्या बोलते हैं? स्पेसिमेन बोलते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे क्या दिया गया? पैरा दिया गया, एक पैराग्राफ दिया गया है, इससे कुछ क्वेश्चन दिए गए होंगे। तो आप लोगों को पैराग्राफ पढ़ना है, फिर क्वेश्चन के आंसर करना है। जैसे देखिए क्या इसमें, देखिए गांधी जी ने क्या किया इसमें। हाँ देखिए, गांधी जी रिकॉग्नाइज है। देखिए पहले देखिए करने का तरीका क्या होता है। पहले आप क्या करिए? पैरा पढ़िए। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, पहले क्या करिए? क्वेश्चन पढ़ लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया देखते हैं। लिखा है गांधी जी नेवर बिलीव। गांधी जी किस में भरोसा नहीं करते थे? तो ऑप्शन हल्का फुल्का देख लीजिए। अब आइए पढ़ते हैं, गांधी जी नेवर बिलीव। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, गांधी जी रिकॉग्नाइज्ड दैट while all the men should have equal opportunity and all did not have the same capacity, some had the ability to earn more than others, but he believed that those who had talent would be performing the work of the society if they used their talent wisely. And Will Gandhi ji said that he would allow a man intellect to earn more and more surprise his talent, but it is his view that bulk of his larger earning
should go to common fund. Those with talent and opportunity would. तो गांधी जी extend this concept to relation. और इसमें ऐसा कहीं नहीं दिया गांधी जी किसको बिलीव नहीं करते, लेकिन गांधी जी कहाँ बिलीव करते थे, यही तो क्वेश्चन है। गांधी जी नेवर बिलीव, लेकिन इसने बोला कभी बिलीव नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने देखो एक वर्ड आया है गांधी जी बिलीव कहीं आएगा, बट ही बिलीव। देखिए गांधी जी रिकॉग्नाइज दैट व्हाइल ऑल मैन शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑल डिड नॉट हैव द सेम कैपेसिटी। तो सबकी सेम कैपेसिटी नहीं, तो मतलब आपको पकड़ना पड़ेगा इसमें अपने आप से। तो इसने बोला गांधी जी नेवर बिलीव, गांधी जी ये बिलीव नहीं करते थे कंप्लीट इक्वली इन ऑल स्पेयर, मतलब सभी आदमी एक काम को बराबर रूप से नहीं कर सकते हैं, किसी की क्षमता कम है किसी की क्षमता ज़्यादा। यही ऑप्शन इसका डी क्या होगा, करेक्ट होगा। 45 देखिए, 45 में कहा गया गांधी जी ट्रस्टशिप कॉन्सेप्ट क्या था, अब फिलॉसफी नहीं, अप्लीकेबल टू ऑल फील्ड ऑफ लाइफ, जो जीवन के हर एक मोड़ पे काम दे। ठीक है, पढ़ना उसको यही है। नेक्स्ट देखिए अगला, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वैसे ही संबंधित है जैसे प्रथम शब्द दूसरे से। देखिए रीजनिंग है, क्या है, रीजनिंग है। इसका भी हमने क्या किया अलग वीडियो में, इसको बनाया तो नहीं है, आप लोग कहेंगे तो इसको भी अलग वीडियो में रीजनिंग भी इसकी हम करा देंगे। रीजनिंग कराएंगे तो फिर बड़ा समय लग जाएगा, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके रीजनिंग क्वेश्चन भी मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आप लोग कहेंगे तो रीजनिंग भी अलग से मैं करा दूंगा। ठीक है, 51 नंबर देखिए आप लोग, 51 नंबर से 51 नंबर चेक करते हैं। 51 नंबर क्या है आपका, देखिए बोला क्या हाल ही में, देखिए अब ये थोड़ा सा क्या है, ये आपका करंट था उस समय का, जो हाल ही में निम्न में से कौन सा हाई कोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला भारत का प्रथम हाई कोर्ट बन गया है। तो इसका ऑप्शन होगा बी, दिल्ली। निम्न में से किस भारतीय अंतरिक्ष संशोधन संगठन इसरो के नए चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो 52 का बी, सौम्या मसेलकर। अगला 53, हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है। 53 का भी बी, मिशन अमानत। कौन सा, मिशन अमानत। 54 देखिए, 54 बोला गया है, देखिए ब्रिक्स, क्या बोला गया, ब्रिक्स नौ विकास बैंक ने निम्न में से किन देशों को नए सदस्य के रूप में शामिल किया है। तो इसका भी बी, कतर को। किसको शामिल किया, कतर को शामिल किया। निम्न में से किस राज्य के खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी सौंपी गई है। तो 55 का क्या, 55 का सी वाला, उत्तर प्रदेश को सौंपी गई खेलो इंडिया को। ठीक है, अगला है 56 का डी, 56 का आपका क्या होगा, डी होगा, लगा लीजिए। क्या है, विश्व हिंदी दिवस। विश्व, देखिए एक यूपी में आपको 14 दिसंबर को मनाया जाता है, मतलब इंडिया का, और ये 14 सितंबर को मनाया जाता है, और यहाँ का मनाया जाएगा 15, विश्व हिंदी दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं 57, एक सेकेंड, 56 57 थोड़ा कट गया है, चलिए 58 देख लीजिए। 58 क्या है, महिला विश्व कप 2022 का विजेता कौन था। तो इंग्लैंड था। कौन था, इंग्लैंड था। 60 नंबर देखिए, 60 नंबर अब क्या है आपका, नहीं क्या क्वेश्चन क्या पूछा, अच्छा महिला विश्व से, देखिए गलत हो गया। महिला विश्व कप 2022 का विजेता कौन था, महिला विश्व कप, तो भारत था। महिला विश्व कप कौन था, भारत था। 60 नंबर देखिए, 94 अकादमिक पुरस्कारों ऑस्कर अवार्ड के अंतर्गत वर्ष 2022 के लिए किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। तो वेस्ट साइड स्टोरी, वेस्ट साइड स्टोरी। 61 देखिए डियर, आगे बढ़ते हैं 61 पे। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वन्य जीव सप्ताह आपका मनाया जाता है 2 से 8 अक्टूबर। प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाया जाने वाला वाद है कौन है भैया, बताइए। इसका है सारंगी। क्या बताते हैं, उस्ताद बिंदा खान सारंगी बजाते थे। विंबलडन टेनिस प्रतिस्पर्धा प्रत्येक वर्ष किस देश में होती है, आपको ये बताना है। तो ये होती है इंग्लैंड में। कहाँ होती है डियर, इंग्लैंड में होती है प्रत्येक वर्ष। तो 63 हो गया। 64 पे बढ़ते हैं। देखिए 64 क्या है, क्या है, ने गूंगा कथा के संस्करण को एकत्रित करने और भारतीय पुरातत्व 1895 में प्रकाशित करने में योगदान दिया। वो कौन थे भैया, तो वो हमारे थे विलियम कुर्क। कौन थे, विलियम कुर्क। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन उद्यान मुगल गार्डन का अभिकल्पना किसने की थी, तो वो की थी सर एडविन लुटियंस। ठीक है। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार,
चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। किसके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं? तो UNEP के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। 67 देखिए डियर, एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? तो एशियन ड्रामा के लेखक डियर हैं गुन्नार मिडाल। कौन है? गुन्नार मिडाल। मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? मणिपुर की, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि मणिपुर में इस समय हिंसा वगैरह हुई है, तो मणिपुर से क्वेश्चन रिलेटेड आ सकता है। तो मणिपुर का आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे? इरोमा शर्मिला को जाना जाता है। ठीक है। गुट निरपेक्ष NAM देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आपको बताना, ये हुआ था आपका बेलग्रेड में। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। अगला आपका है लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो लोकसभा के पहले स्पीकर थे GV वालकर। ये अभी आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 70 हो गए। देखिए अब ये क्वेश्चन किसका? गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और आधारित प्रश्न के उत्तर दीजिए। मतलब आप समझ सकते हो हिंदी का है। किसका है? हिंदी का। तो आइए पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन का। हिंदी का तो गद्यांश सबको सब कर लेंगे। क्या दिया गया? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आप लोग खुद ही पढ़ लीजिएगा। देखिए क्या है इसका? डी होगा। इसका क्या होगा? डी होगा। समन्वय का अर्थ है, समन्वय का अर्थ क्या है? सामंजस्य है। नेक्स्ट बढ़िए, आपदा शमन के उपाय विकास से संबंधित कार्य किस क्षेत्र में अपनाए जाने चाहिए? तो ये 73 नंबर का आपका डी होगा। ये सभी विज्ञान के क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया देखिए, भारत सरकार ने अपना आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन क्यों किया? तो क्योंकि विकास प्रक्रिया में आपदा शमन का उचित स्थान दिया जाना आवश्यक है। 75 नंबर है, प्रस्तुत गणदास का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो आपदा प्रबंधन होगा हमारे हिसाब से। अगर आपदा पे तो है तो बी वाला होगा डियर। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यह नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा इसका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका क्या है? पैराग्राफ ही है। तो इसको भी आप लोग करिएगा। ठीक है। यहाँ तक हम छोड़, पैराग्राफ तो आप लोग कर ही सकते हो। ठीक है। पैरा आप देखिए उसके बाद क्या है? मैथ के क्वेश्चन है। तो मैथ क्वेश्चन मैंने अलग वीडियो सेपरेट वीडियो में करा ही रखा है। ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों।